हरे कृष्णा। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। जो अभी हम कथा कहने जा रहे हैं हम अपने गुरुदेव से सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था हमें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी ये कथा। ये अक्षय तृतीया की खास कथा है। भगवान को चंदन क्यों लगाया जाता है। एक समय की बात है, एक हमारे बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्री माधवेंद्र पाद जी। श्री माधवेंद्र पाद जी गोवर्धन की तलहटी में भजन किया करते थे। और जो गोवर्धन की तलहटी में भजन करते थे तो अयाचिक वृत्ति के, अयाचिक वृत्ति के कहा उनको कहते हैं जो किसी से मांग के नहीं खाते, ना वो कुछ कभी बनाते। ये भी कोई दे दे तो ठीक, ना दे तो अपने भूखे बैठकर वह भजन करते रहते हैं। उनका तो भजन ही भोजन होता है और भगवान की लीला कथाओं में रत रहकर और निरंतर हरि नाम करते रहते हैं। अभी माधवेंद्र पाद जी 2-3 दिन तक अभी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अचानक से एक दिन क्या हुआ, माधवेंद्र पाद जी तो गोवर्धन की तलहटी में भजन कर रहे थे। ये स्थान था जो जतिपुर, आप देखते हो ना, जतिपुरम। तो वहां पर बैठकर भजन कर रहे थे। इतने में ही एक छोटे से गोपाल रूप में स्वयं भगवान है और छोटे से बालक के रूप में आकर कहने लगे, अरे बाबा, बाबा ले, ये मटकी में दूध है, दूध पी ले, मेरी मैया ने भेजो है। अब उनको देखते के देखते रह गए, क्योंकि माधवेंद्र पाद जी जो भगवान के बिल्कुल एक निष्ठ भक्त थे, उनको कभी किसी से मोह आदि नहीं हुआ था। लेकिन आज इस बालक की सूरत को देखकर उनके हृदय में कुछ मोह सा उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण इतना हो रहा है, मन में विचार कर रहे हैं कि ये कौन है। तभी पूछ लिया, बालक तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला मैं भूखा हूँ। अरे बाबा, तेरे होठ पे पपड़ी जम रही है, तेरे होठ पे पपड़ी जम रही है, लग रहा हो 2-3 से तेन कुछ न खाए पियो। और देख, हमारे वृंदावन की रीत है, यहाँ कोई भूखा ना रहे संत, ना कोई यहाँ पर किसी को हम भूखा नहीं रखते। मेरी मैया यहाँ पास में कुआं है, उस पर जल भरने आई थी और मैया ने देखो एक बाबा भजन कर रहा है और कोई भूखो प्यासो लग रहा हो, तो मैया ने गैया को दूध भेज दियो। देख बाबा, अब वो ज़्यादा टाइम ना, मैं गऊ चराने को जाऊँ, आप ऐसा करो इस दूध को पी लेना, अरे बर्तन रख लेना, मैं आके ले जाऊँगा। मटकी की हांडी में छोटा थोड़ा सा दूध था। अभी माधवेंद्र पाद जी जब वो बालक चला गया तो उस दूध को जो पिया तो उसमें जो शीतलता थी, उसमें जो स्वाद था, आज तक उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। झरझर करके रोने लगे। लगता है मेरे ठाकुर मेरे निकट आए थे लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। ऐसा रोते रोते और अपना भजन में मगन हो गए और उनकी आंख लग गई। जब आंख लग गई तो अभी वही बालक उनके सपने में आया और सपने में आकर कहने लगे, माधवेंद्र माधवेंद्र, मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे। माधवेंद्र, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी सेवा लेना चाहता हूँ। और माधवेंद्र पाद जी तो सतर्क हो गए और तब कहा कि अब पास में ही एक बगीची में मेरे अंदर, मैं धरती के अंदर हूँ और मुझे वहाँ से निकालो, मुझे धरती का ताप सता रहा है और मुझे वहाँ से निकालो। माधवेंद्र पाद जी ने लोगों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। बाबा का सब लोग बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि बाबा भजन में सदैव निमग्न रहते थे। तभी सब लोगों ने, जहाँ ठाकुर जी ने इशारा किया था, गोपाल जी ने सपने में उसी जगह को खोदा तो वहाँ पर सचमुच बड़े सुंदर विग्रह निकले। और ये मलेच्छों के भय से पुजारियों ने, जब हमारे यहाँ पर आक्रमण हो गया था तो सब बड़े बड़े विग्रहों को ले जाया जा रहा था। जब राजा मान सिंह अभी जयपुर की तरफ लेके चले गए थे, तभी उसी समय कुछ मलेच्छों के भय से यहाँ श्रीनाथ जी को यहाँ अंदर दबा दिया था। और अब वो जब वहाँ से निकले तो अभी गोवर्धन जो जतिपुरा पे आप ऊपर देखते हो, जो सुंदर ऊपर मंदिर सा घर सा दिखता है आपको, वहीं पर इनको पधराया गया। जब वहाँ पर पधराया गया तो अब श्री माधवेंद्र पाद जी ने नए घड़े 108 नए घड़े यमुना जल से भरकर और उनको शीतल जल से स्नान करवाया। खूब अंगराग आदि देकर उनका पूजन और उनका सेवा चलने लगी। अभी बड़े बड़े मथुरा के सेठ लोग आकर और वहाँ पर भोग का भी खूब अच्छे से इंतजाम हो गया। अभी माधवेंद्र पाद जी अपने भजन में अभी लग गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से माधवेंद्र पाद जी को फिर से वही गोपाल जी सपने में कहने लगे, माधवेंद्र माधवेंद्र, तुमने मेरी सेवा तो खूब की,
परंतु अभी मेरे शरीर से जो धरती का ताप वो जा नहीं रहा है। अब तुम ऐसा करो, मुझे मलय चंदन लगाकर और मुझे ताप को दूर करो। अब चंदन बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है वो तो। तब माधवेंद्र पाद जी देखो लगभग 80 वर्ष के थे। माधवेंद्र पाद जी का सेवा भाव ऐसा था, उन्होंने एक पल भी देर न लगाकर भगवान की आज्ञा को पालन करते हुए तुरंत पूरी धाम की तरफ चल पड़े, क्योंकि मलय चंदन उधर ही मिलता था। वहाँ चले गए और वहाँ से चंदन लाने के लिए यात्रा स्टार्ट कर दी। अभी रास्ते में एक रोमणा स्थान पड़ा, वहाँ पर श्री गोपीनाथ जी का मंदिर था। गोपीनाथ जी वही हैं जो स्वयं भगवान राम ने अपने तीर से, जब रामलीला चल रही थी तो तीर से पत्थर पर बनाया था। देवी सीता ने पूछा था ये कौन है इतने सुंदर, तो भगवान राम ने कहा था कि आने वाले युग में मैं इसी रूप में आऊँगा। अब ये गोपीनाथ जी अब यहाँ पर जब माधवेंद्र पाद जी वहाँ पर गए तो दर्शन किया। अब ये तो अयाचित वृत्ति के थे, कुछ किसी से मांगकर खाते नहीं थे। अभी भगवान तो अपने भक्तों को हर चीज की व्यवस्था स्वयं करते हैं। और भगवान गोपीनाथ जी का जब ये आरती और भोग देख रहे थे तो वहाँ पर बड़ी सुंदर रबड़ी जैसी खीर बनाई हुई थी, जिसका भोग लग रहा था। 7 कटोरों में वहाँ पर भोग लगता है, 7 मिट्टी के बर्तनों में, कटोरा या मिट्टी का बर्तन। अभी जब वो भोग लग रहा था तो माधवेंद्र पाद जी के हृदय में उस सुगंध बड़ी अच्छी आ रही थी। तो माधवेंद्र पाद जी के हृदय में एक भाव आया कि काश ये कैसे बनती है और कैसा इसका स्वाद है, मिल जाए, पता चल जाए तो मैं भी अपने वहाँ पर अपने ठाकुर को भोग लगाऊंगा। अभी अब वो वहाँ पर पास में ही एक धर्मशाला थी, वहाँ पर लेट गए। अभी भगवान ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया, ऐसा अपने भक्तों के लिए भक्त वात्सल्यता दिखाई कि उन्होंने जो 7 कटोरों में जो भोग लगा था, एक कटोरों में अपने धोती के नीचे छुपा लिया। पंडित को पता ही नहीं चला, सेवक को, वो ले गए। अभी माधवेंद्र पाद जी भूखे हैं और वो सो रहे हैं। अभी उनको तो सुबह अपनी यात्रा करनी है चंदन लाने के लिए। उसी समय जो पुजारी थे उनको स्वप्न में आदेश दिया भगवान ने कि उठो ब्रह्म पुजारी, मेरा माधवेंद्र भूखा है और तुम उसको खीर दे के आओ। तो पुजारी जी ने लगा ऐसे ही वहम है, तो उन्होंने फिर से सपना आया, फिर से आदेश हुआ। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रसाद तो है नहीं, खीर तो समाप्त हो गई। तब कहा नहीं नहीं, तो पर्दा खोलो और मैंने अपने माधवेंद्र के लिए एक कटोरे में खीर अभी भी बचाई हुई है। तब पुजारी जी ने स्नान आदि कर कर मंदिर पट खोला तो सचमुच भगवान की धोती के नीचे कसूरा छुपा हुआ था। तभी से इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की जय। अभी माधवेंद्र पाद जी को ढूंढने चला कि माधवेंद्र कौन है, माधवेंद्र कौन है। माधवेंद्र पाद जी एकदम से झट से उठे और उन्होंने कहा, उनको चरणों में पड़ गया खीर देकर कि आप धन्य हो जिनके लिए स्वयं भगवान ने आज ये लीला करके दिखाई है। माधवेंद्र पाद जी ने वो खीर ली, प्रसाद ले ली और वो जो कसूरा जो वो तोड़कर अपने पल्लू में बांध लिया। विचार करने लगे यदि सुबह भी यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाए कि भगवान ने किसी के लिए खीर चोरी की है और कहीं हृदय में मेरे ऐसे भाव ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब ज़्यादा सम्मान होने लगता है तो अभिमान आने का बड़ा भय होता है, जिससे भक्त सदा ही बचने की चेष्टा करते हैं। अभी चले गए वहाँ से और मलयगिरी चंदन ले लिया। तभी राजा को स्वप्न आदेश हुआ कि मेरा एक भक्त है और वो चंदन लाने के लिए आया है, तुम उसकी मदद करो। वहाँ के राजा ने राजा ने वहाँ उनकी मदद की और फिर कहा कि बाबा ये चंदन हम स्वयं आपके साथ लेके चलेंगे। अभी वापिस रैमोड़ा में जब आए तो माधवेंद्र पाद जी सोए हुए थे, तभी उनको सपने में आदेश हुआ आज के दिन, ये आज का दिन था अक्षय तृतीया, कि माधवेंद्र मुझे ताप बहुत बढ़ रहा है। देखो श्रीनाथ कहो या गोपीनाथ कहो या राधाकांत कहो, मैं सब विग्रहों में मैं ही हूँ और तुम मुझे ये चंदन घिस कर यहीं लगा दोगे तो शीतलता मुझे वहाँ मिल जाएगी। तब आज के दिन श्री माधवेंद्र पाद जी ने चंदन घिसा और चंदन घिसकर श्री गोपीनाथ जी को लगाया और तब उनका ताप दूर हुआ। धन्य है ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। सो आज के दिन चंदन यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्वयं भगवान के आदेश से शुरू हुआ। ये 21 दिन तक चंदन यात्रा चलती है। आप सभी लोग इस सेवा में खूब आनंद से भाग लीजिए, खूब भगवान की सेवा कीजिए
और भक्त वत्सल भगवान अवश्य ही सबके हृदय में अपनी भक्ति का आविर्भाव करेंगे, सबको अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। सदैव भक्तों के संग में लगे रहेंगे तो अवश्य ही भगवान की भक्ति हमें मिलती रहेगी और चेष्टा हमें स्वयं करनी होगी। सो आज के दिन चंदन यात्रा और चंदन लगने की यही कथा है। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई चूक हुई हो तो ये मेरी त्रुटि है। मेरे गुरुजी ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया परंतु मैं वो पूर्ण रूप से सीख नहीं पाई। लेकिन आप लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा में सदैव लगी रहूं। बोल श्री चंदन यात्रा की जय, श्री माधवेंद्र पुरी पाद की जय। हरे कृष्ण।